गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इसके जनरल स्टेप्स देखिए क्या रहेंगे। देखिए नोडल एनालिसिस में भी लूप एनालिसिस की तरह 3 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोडल इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। वो क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ KCL निकाली जाती हैं नोडल इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं थोड़ी देर में वो भी देखते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम नोड वोल्टेजेस फाइंड करेंगे, और नोड वोल्टेजेस क्या होती हैं वो भी सीखते हैं। नोड क्या होता है वो भी जानते हैं। एंड देन हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, रीड एंड सोल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। हमेशा की तरह एक लास्ट स्टेप रहेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो प्रायोरिटी हमारी लास्ट में रहेगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नोडल इक्वेशंस बनाते हैं एंड देन नोड वोल्टेजेस फाइंड करते हैं। एंड देन वी विल कम टू अ थर्ड स्टेप, द फाइनल स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट पे आइए कि नोड्स क्या होते हैं। देखिए नोड इज अ जंक्शन और अ पॉइंट where two or more branches meet। ब्रांचेस कौन सी हुई, कोई भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये भी एक ब्रांच है, 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 ये भी एक ब्रांच है। जहाँ पे आपस में दो ब्रांचेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। तो यहाँ पे कौन कौन से नोड हो गए, ये ब्रांच और ये ब्रांच जहाँ मीट की वो ये एक नोड हो गया, ये ब्रांच और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच जहाँ मीट की वो एक नोड हो गया। एंड सिमिलरली जहाँ ये ब्रांच और ये ब्रांच मीट की बैटरी वाली वो एक नोड हो गया। ठीक है, ये ही नोड हो सकता है, कोई भी नोड कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली जहाँ पे ये और ये ब्रांच मीट की उसे भी हम एक नोड कंसीडर कर सकते हैं, और जहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच मीट की उसे भी हम नोड कह सकते हैं। तो नोड क्या हो, अ जंक्शन और अ पॉइंट वे टू और मोर ब्रांचेस मीट। ठीक है, ये हो गया नोड्स क्या होते हैं। अब देखिए नोडल इक्वेशंस कैसे बनानी है। देखिए नोडल इक्वेशन बनाने के लिए हम सारे के सारे हमारे नोड्स नहीं यूज़ करेंगे, मतलब ये नोड इस प्रकार के ये सारे के सारे नोड्स नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिमिटेड नोड्स यूज़ करेंगे। हम सिर्फ वही नोड यूज़ करेंगे जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करती हों। और इस न्यूमेरिकल में, इस सर्किट में इस तरह का नोड एक ये है और एक ये नोड है। तो इस बॉटम नोड को हम लेंगे डेटम या रेफरेंस नोड। आपने अपने स्कूल में 11th-12th में पढ़ा होगा, वोल्टेज कभी नहीं निकाली जाती, वोल्टेज डिफरेंस निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है। हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस में इसे 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं और इसके रेफरेंस में बाकी सारी वोल्टेजेस निकालेंगे। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमारे काम का नोड एक ये है जहाँ 3 ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस में काम के नोड्स कौन से रहेंगे, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हों। जहाँ पे 2 ब्रांचेस मिल रही हों वो हमारे किसी भी काम के नोड नहीं हैं। तो ये सारे नोड्स यूजलेस हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं। तो जहाँ पे 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं उन्हें कंसीडर में रखते हैं। और डेटम और रेफरेंस किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकें। और यूजुअली डेटम हम उस नोड को लेते हैं जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस मीट कर रही हों। इससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है। इफ़ नॉट गिवन हम कौन सा नोड, डेटम लेंगे जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस मीट कर रही हों। यूजुअली वो बॉटम में ही होता है। चलिए नोडल इक्वेशन बनाइए और अपने काम की नोड सामने रखिए। तो ये आ जाएगा हमारा एक काम का नोड, इसे नाम दे देते हैं V1 का। और ये आ जाएगा हमारा एक और काम का नोड, इसे दे देते हैं डेटम 0 वोल्ट। अब नोडल इक्वेशन कैसे बनेगी, नोडल इक्वेशन बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ KCL। तो इस कंसिडरेबल नोड पे KCL लगाइए, कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा KCL। यहाँ देखिए इस नोड पे KCL कैसे बनेगा। KCL क्या कहता है, करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग नोड। तो इस नोड पे करंट एंटर तो कोई नहीं कर रही, लीव करने वाली कौन कौन सी है, I1, I2 एंड I3। देखिए नोडल इक्वेशंस में ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी मर्जी होती है, हम किस तरह से लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे I1, I2 और I3 तीनों की तीनों इस तरह से ली है जैसे ये V1 की वजह से फ्लो कर रही हो। तो हम नोडल इक्वेशन में जब भी नोडल इक्वेशंस बनाएंगे नोडल एनालिसिस में, वहाँ पे जब भी करंट की डायरेक्शन लेनी होगी तो हम कौन सी लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में।
हम एक यही कन्वेंशन मानते हुए चलेंगे कि जो भी हमने नोड कंसिडर किया है वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। ठीक है, दो अजम्पशन कि जो भी हम नोड कंसिडर करेंगे वो हाईएस्ट पोटेंशियल का है और उसकी वजह से करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो उसी तरह से हमने हमारा नोड लिया है V1 और यहाँ पे इसे क्या अज्यूम करते हुए चलेंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर दिस मोमेंट, और इसी की वजह से V1 की वजह से ही सारी करंट्स फ्लो हो रही हैं, एक ये चीज़ भी अज्यूम करते हुए चलेंगे। तो चलिए इन्हीं दो अजम्पशंस के साथ अपनी नोडल इक्वेशंस बनाइए। ये आ गया आपका V1 और ये I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, दो अजम्पशंस को ध्यान में रखिएगा नोडल एनालिसिस में। अब यहाँ पे I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस अपोजिंग EMF जो I1 को अपोज कर रहा है, तो 2 अपोज कर रहा है तो माइनस में, 4 भी हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, I1 की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को अपोज कर रहा है, तो इसलिए 4 भी माइनस में और 2 भी माइनस में। तो V1 हमने हाईएस्ट पोटेंशियल कंसीडर किया है, तो इस तरह से कंसीडर किया है कि V1 की वजह से ही I1 फ्लो हो रही है, तो दैट्स वाई V1 हमारा प्लस में है, और -2 और -4 इसलिए क्योंकि ये हमारे I1 के फ्लो को अपोज कर रहे हैं, दैट्स वाई -2 एंड -4 एंड डिवाइडेड बाय द पाथ रेजिस्टेंस 5 वोल्ट। इसी तरह से I2 के लिए भी इक्वेशन लिखिए। I2 की लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 -0 डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस विच इज़ 2, एंड सिमिलरली I3 के लिए इक्वेशन लिखिए, वो क्या बन जाएगी, V1 -4 क्योंकि हमारे I3 को अपोज कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, द वर्ड इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हमारे डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, हमारी करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को जो भी बैटरीज, जो भी EMF अपोज करेगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और जो भी बैटरीज हमारी करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को सपोर्ट करेगा उन्हें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। इसी की बेसिस पे हम लूप एनालिसिस भी और नोडल एनालिसिस भी इसी तरह से इक्वेशन बनाते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस अगेन 2 ओम। तो ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये आ गई आपकी नोडल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, नोड वोल्टेज, और देखिए नोड वोल्टेज हमें कौन सी फाइंड करनी है, V1, और इसके लिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो ये आराम से हमें हमारा वेरिएबल मिल जाएगा, अननोन वेरिएबल, तो उसे फाइंड आउट कीजिए V1 को। तो यहाँ से हमारा V1 आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे कुछ इस तरह से, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, -6 डिवाइडेड बाय 5 -4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा बन जाएगा 1.2 V1 इक्वल टू 3.2, और यहाँ से हमारे V1 का आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट्स। तो यह आ गया आपका नोड वोल्टेज का आंसर। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, वो क्या है, रीड एंड सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो देखिए न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट इन द 5 ओम ब्रांच। तो ये रही हमारी 5 ओम ब्रांच और इसके थ्रू हमसे करंट पूछी गई है। तो चलिए अब ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, I1 जरा देखिए, I1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, V1 माइनस, ये हमारी I1 का फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, इसे अपोज कौन सी बैटरीज कर रही हैं, उन्हें न्यूमरेटर में माइनस के साइन के साथ लिख दीजिए एंड देन डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस लिख दीजिए। सो thereby I1 will be equal to V1 -4 -2 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 8/3 और आपको आपका I1 का आंसर मिल जाएगा -2/3 एम्पेयर। तो ये आ गया आपका I1 का आंसर। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। देखिए हमने नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि हम दो अजम्पशंस लेंगे कि V1 हाईएस्ट पोटेंशियल है और V1 की वजह से ही सारी की सारी करंट्स फ्लो कर रही हैं, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में हम
हमारी करंट लेंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस में इस तरह की 2 अजम्पशंस रहती हैं। तो यहाँ देखिए हमने V1 लिया हाईएस्ट पोटेंशियल और I1 को हमने एज्यूम किया कि ये यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बट हमें आंसर मिला है -2/3। सो दिस आंसर टेल्स कि करंट एक्चुअल में इस तरह से फ्लो कर रही है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2/3। तो हम इसका मतलब नोडल एनालिसिस में किसी भी तरह से किसी भी अजम्पशन के साथ अपनी करंट की डायरेक्शन लेते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इन दी एंड हमें करंट की डायरेक्शन का आंसर मिल ही जाएगा। करेक्ट आंसर बाय नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन हमें हमारा इन दी एंड करंट की डायरेक्शन क्या है वो पता चल ही जाएगी। तो नोडल एनालिसिस में जो हम 2 अजम्पशंस लेते हैं वो अजम्पशंस इन दी एंड करेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अभी अगर कोई इंटरेस्टेड है I2 की वैल्यू भी और I3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए, तो चलिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस I2 की वैल्यू कैसे निकलती है वो भी सॉल्व कर लेते हैं और I3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल्स में वो भी सीख लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो चलिए I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए I2 क्या बन जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 2। V1 क्या निकाला है हमने 8/3 डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर बाय, और I2 विल बी 4/3 एम्प्स। अब I3 भी निकाल लेते हैं। I3 क्या निकलेगा, देखिए I3 विल बी इक्वल टू V1 -4 डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस 2, और यहाँ से हमारा I3 का आंसर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। V1 को आप 8/3 सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, तो I1 का आंसर हमें क्या मिला है -2/3 अगेन, विच मीन्स कि हमारा I3 इन एक्चुअल इस तरह से फ्लो कर रहा है हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट साइड पे।